हेलो एवरीवन। हम चर्चा कर रहे थे पेप्टाइड सिंथेसिस के बारे में, पेप्टाइड संश्लेषण के बारे में। उसकी एक विधि हम पढ़ चुके हैं, कार्बोबेंजॉक्सी मेथड, जिसमें हमने NH2 समूह एमिनो समूह का परिरक्षण करके पेप्टाइड सिंथेसिस की प्रक्रिया पढ़ी। सेकंड, उसी पेप्टाइड सिंथेसिस को हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। हम सेकंड जिसका जो मेथड है वो है आपकी तृतीयक डिटॉक्सी कार्बोनाइल विधि, जिसमें इस विधि में भी हम NH2 समूह का परिरक्षण करते हैं। और यहाँ पे जो प्रत्येक डिटॉक्सी कार्बोनाइल जो विधि है उसमें जो हम NH2 समूह का परिरक्षण करने के लिए हम लेते हैं तृतीयक डिटॉक्सी कार्बोनाइल क्लोराइड भी लिया जा सकता है और आपका एजाइड भी ले सकते हैं। X बराबर CH भी हो सकता है और N3- भी हो सकता है। तो दिस इज ये कहलाता है टर्शियरी बिटॉक्सी, तृतीयक बिटॉक्सी, एंड दिस इज कार्बोनाइल, इसलिए इसको अपना नाम दिया है तृतीयक बिटॉक्सी कार्बोनाइल विधि। तो इस विधि में भी हम क्या करते हैं, NH2 समूह का परिरक्षण करेंगे सबसे पहले, और NH2 समूह की परिरक्षण के साथ साथ ही हम क्या करते हैं, COOH समूह को एक्टिवेट करने का कार्य भी किया जाता है यहाँ पे। और परिरक्षित जो अमीनो अम्ल है उसकी आवश्यक जो दूसरा जो अमीनो अम्ल है जिस प्रकार का आपको पेप्टाइड सिंथेसिस करना है उसके साथ रिएक्शन करके पेप्टाइड सिंथेसिस करके, और लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो परिरक्षित समूह है उसको हम रिमूव करने का कार्य किया जाता है। तो जैसा कि हम देखें यहाँ पे, तो किस प्रकार से रिएक्शन होती है उसकी चर्चा करें। तो दिस इज डिटॉक्सी, अब X के रूप में हमने यहाँ लिया क्लोराइड ले लिया, ठीक है। उसके एग्जांपल के माध्यम से इसको हम समझते हैं। दिस इज एमिनो एसिड, तो आपका ये एक एमिनो एसिड है, ठीक है। उसमें सबसे पहले इन दोनों के बीच की रिएक्शन होगी और हमें मिलेगा परिरक्षित अमीनो अम्ल हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। ये Cl और यहाँ का एक H बाहर निकल जाएगा और हमें प्राप्त होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH3CCO C डबल बॉन्ड O NHCH R C डबल OH, दिस इज अ परिरक्षित एमिनो एसिड, ठीक है। अब इस परिरक्षित एमिनो एसिड बन गया, अब इसको अपन करेंगे इस COOH समूह का एक्टिवेशन करेंगे, और उस एक्टिवेशन करने के लिए हम यहाँ पर अभी क्या करवाएंगे, DCC डाइसाइक्लो NN- डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बोडिमाइड की अभिक्रिया करवाई जाती है। उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। DCC, ठीक है। एक N के साथ साइक्लोहेक्सिल, दूसरे N के साथ भी साइक्लोहेक्सिल की रिंग आपकी जुड़ी हुई है, इसलिए इसका नाम दिया है N डाइसाइक्लो हेक्सिल कार्बोडिमाइड, ये इसका नाम है। अब इस कार्बोडिमाइड की रिएक्शन होगी COOH समूह के साथ आपकी अभिक्रिया होती है और हमें COOH का एक्टिव ग्रुप प्राप्त होता है, जो सिटी में यहाँ पे इसको नीचे लिख रहा हूँ, CH3 3CO C डबल बॉन्ड O NH CH R C डबल बॉन्ड O C, इस नाम को मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N H, इस प्रकार से यहाँ पे इस C डबल बॉन्ड OH की यहाँ पे आपकी अभिक्रिया हो रही है और हमें ये परिरक्षित एमिनो एसिड के बाद COOH समूह की इसके साथ अभिक्रिया हुई और हमें यहाँ पे ये प्राप्त होता है। अब ये जो परिरक्षित एमिनो एसिड है उस परिरक्षित एमिनो एसिड के हम रिएक्शन करवाएंगे जिस प्रकार का दूसरे प्रकार के एमिनो एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाती है और हमें प्राप्त होता है पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे आपका होगा। और पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के साथ साथ ही यहाँ पे आपका ये DCC आपका यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, जैसे कि अपन देखते हैं।
अब यहाँ पे हम दूसरे एमिनो एसिड की रिएक्शन यहाँ पे करवाते हैं। NH2CH मैंने यहाँ पे ले लिया R डैश, क्या ले लिया, यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा है आपको, अब इसकी आगे अभिक्रिया करवाई जाएगी आपकी एक दूसरे एमिनो एसिड के साथ करवाई जाएगी, जो कि हम क्या ले रहे हैं, NH2CH R डैश COH आपने ले लिया है। ये एमिनो एसिड उस एमिनो एसिड की रिएक्शन से करवाएंगे इस एमिनो एसिड के साथ, और बनने वाला प्रोडक्ट क्या है वो अपन देखते हैं। यहाँ लिख रहा हूँ CH3 CO C++O NH CHR C++O, ठीक है। अब ये वाला ग्रुप आपका यहाँ पे लग जाएगा इसके आगे, NH CH R डैश COH, क्लियर। और ये जो आपका कार्बोनिमाइड वाला था वो आपका रिमूव हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा इस प्रकार से C++O NH cyclohexane and this one, sorry, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये आप देख रहे हैं एमाइड बंध का निर्माण हो चुका है, पेप्टाइड सिंथेसिस आपका यहाँ पे हो चुका है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया, हमने तृतीयक डिटॉक्सी कार्बोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया करवाई हमने एक एमिनो एसिड के साथ, और एमिनो एसिड के साथ रिएक्शन करने से हमारा जो ये NH2 समूह था वो परिरक्षित हो गया। NH2 समूह के परिरक्षित होने के बाद उसमें अपने जो COOH समूह था उसको एक्टिवेट किया, और उसको एक्टिवेट करने के लिए हमने किसकी रिएक्शन करवाई, कार्बोडिमाइड की रिएक्शन करवाई, N-डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बोडिमाइड की रिएक्शन करवाई। उसकी रिएक्शन से हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है, और इस प्रोडक्ट से हमने रिएक्शन करवाई एक दूसरे प्रकार के एमिनो एसिड के साथ रिएक्शन करवाई, और दूसरे प्रकार के एमिनो एसिड के रिएक्शन के साथ हमने यहाँ पे इस प्रकार से पेप्टाइड सिंथेसिस का काम आपका हो चुका है। अब पेप्टाइड सिंथेसिस के बाद जो तीसरी स्टेप जो होती है, उस तीसरी स्टेप में हमको क्या करना है कि ये जो आपका परिरक्षित जो ग्रुप है उस परिरक्षित ग्रुप को हमको रिमूव करना है। अब रिमूव करने के लिए आप कोई अपचयन मेथड, कोई मेथड आप ले सकते हैं। उस अपचयन मेथड के द्वारा ये ग्रुप आपका अलग हो जाएगा, और ये आपका पेप्टाइड सिंथेसिस, जो पेप्टाइड सिंथेसिस आपने किया है वो अलग हो जाएगा, क्लियर। तो पहली स्टेप में आपने NH2 समूह का परिरक्षण किया, COOH को एक्टिवेट किया, इसके द्वारा DCC के द्वारा। अब सेकंड स्टेप में पेप्टाइड सिंथेसिस के लिए आपने एक एमिनो एसिड लिया, और एमिनो एसिड के बाद उसका पेप्टाइड सिंथेसिस हो गया, और लास्ट तीसरी स्टेप आप क्या करोगे, इसको अपचयन के द्वारा रिमूव करोगे, और रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, हाइड्रोजन की रिएक्शन करवा सकते हैं पैलेडियम कैटलिस्ट के साथ, और आपका ये फॉर्मेशन आपका यहाँ पे हो सकता है। अब ये जो मेथड है उस मेथड को आप 2 से 3 बार वापस रिपीट कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपको पेप्टाइड सिंथेसिस करनी है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे कि आपने क्या किया कि ये जो बन गया पेप्टाइड सिंथेसिस, वापस इस COOH समूह को आप एक्टिवेट करो, इसके लिए आप क्या करोगे, DCC की रिएक्शन करोगे, DCC की रिएक्शन करवा के वापस इस एमिनो एसिड की रिएक्शन करवाओ या इसकी रिएक्शन करवाओ। जिस प्रकार का आपको पेप्टाइड बनाना है, जिस प्रकार का आपको प्रोटीन बनाना है, उस आधार पर आप रिएक्शन बार बार रिपीट करके पॉलीपेप्टाइड का निर्माण कर सकते हैं। पॉलीपेप्टाइड का मतलब होता है बहुत सारे पेप्टाइड बंध का निर्माण कर सकते हैं। तो एक विधि, एक मेथड के द्वारा, एक स्टेप के द्वारा आपने डाइपेप्टाइड की सिंथेसिस करी, क्योंकि 2 अमीनो एसिड आपने लिए। अब रिपीट करना है, पॉलीपेप्टाइड बनाना है, ट्राइपेप्टाइड बनाना है, तो इस COOH को वापस इस DCC के द्वारा एक्टिवेट करना पड़ेगा। फिर ये अमीनो एसिड लो या ये अमीनो एसिड लो, जिस प्रकार का आपको सिंथेसिस करना है उसके हिसाब से आपको एमिनो एसिड चेंज करने पड़ेंगे, और आप पॉलीपेप्टाइड का निर्माण कर सकते हैं। और अंतिम लास्ट एंड में आप क्या करें कि ये जो परिरक्षित समूह इसको रिमूव करना है,
मतलब लास्ट स्टेप में उसको रिमूव करना है, तो उसको रिमूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका हाइड्रोजन की उपस्थिति में अपचयन करवा सकते हैं। तो अपचयन करवाओगे तो इस प्रकार से आपका ये CO2 बाहर निकल जाएगा और ये आपका एल्केन के रूप में बाहर निकल जाएगा और ये आपका बन जाएगा पॉलीपेप्टाइड का निर्माण हो जाएगा। और जो आप बना रहे हैं उस प्रकार से प्रोटीन अणु का फॉर्मेशन आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये है आपकी सेकेंड विधि, तृतीयक डिटॉक्सी कार्बोनाइल विधि, जिसमें फर्स्ट स्टेप में आपने तृतीयक डिटॉक्सी कार्बोनिल क्लोराइड एमिनो एसिड की रिएक्शन हुई, NH2 समूह का परिरक्षित हुआ, COOH की रिएक्शन N-डाइसाइक्लोहेक्सेन कार्बोडिमाइड DCC से करवाई, COOH समूह आपका एक्टिवेट हुआ। फिर दूसरा जो भी आप लिपिड एमिनो एसिड है उसकी रिएक्शन करवाई, पेप्टाइड सिंथेसिस किया। और यही रिएक्शन अगर बार बार रिपीट करेंगे तो आप प्रोटीन अणु या पॉलीपेप्टाइड का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, पहली वाली विधि एंड सेकेंड वाली विधि आप बार बार रिपीट करके इस रिएक्शन को कर सकते हैं। ठीक है, और इसी विधि का उपयोग करते हुए 1954 में ऑक्सीटोसिन व 1954 में ऑक्सीटोसिन और 1963 में इंसुलिन का फॉर्मेशन, इस विधि, ये वाली विधि और पहली वाली विधि आपने कौन सी पढ़ी, कार्बोबेंजॉक्सी विधि का उपयोग करते हुए हमने इस प्रोटीन का निर्माण कर चुके हैं लेबोरेटरी के अंदर। एक विधि आपकी और है जो है आपकी ठोस प्रावस्था विधि है, और ठोस प्रावस्था विधि आधुनिक विधि मानी जाती है और इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज का अपना विषय यही था और हमने इसको पढ़ा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।